हाय एवरीवन, आप सभी का फिर से वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज एक नया पेपर और इम्पोर्टेंट पेपर है, वही मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ और वो है टॉट। बिहार जुडिशियल सर्विस के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। 11 से 13 मार्क्स का ये प्री में आपसे पूछा जाता है और मेंस में भी एक अच्छा पेपर है, आप इसको रख सकते हैं। ये मैंने पहले ही एक वीडियो में आपको बताया था कि आप इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करें ये, और बहुत अच्छा और इजी पेपर है, आप इसको आसानी से तैयार भी कर सकते हैं। वीडियो को शुरू या फिर लेक्चर को स्टार्ट करने के पहले मैं आपको ये बोलूंगी कि अगर आपको मेरे लेक्चर पसंद आते हैं, आपको मेरी पढ़ाई समझ में आती है, तो आप मेरे चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब करें। सबसे पहला काम तो आप ये करें। सेकंड, आप ये करें कि आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तीसरा काम आप ये करें, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि मुझसे कहाँ दिक्कत हो रही है, मुझसे कहाँ गड़बड़ी हो रही है वीडियो में, मैं आपको क्या बताना भूल गई या फिर आपको मेरी बात क्या समझ में नहीं आई। आप लोग नहीं बताएंगे तो मुझे मालूम नहीं चलेगा और मुझे ये लगेगा कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ और मैं आपको अच्छे से समझा पा रही हूँ। ये तो हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉट। तो टॉट, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंडिया में अभी तक टॉट नाम का कोई कोडिफाइड लॉ है नहीं। ये इंग्लैंड और अमेरिका से ही आया है, इसका इजाद वहीं से हुआ। तो सबसे पहले जानते हैं कि जो टॉट वर्ड है वो कहाँ से आया है। सबसे पहला तो यही जानने का, आपने बहुत सारे लोगों ने इसको बुक में भी पढ़ा होगा। तो टॉट जो है वो लैटिन लैंग्वेज के वर्ड टॉटम से आया। याद रखिएगा, ये प्री में कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेता है कि टॉट जो है वो किस वर्ड से आया है, इसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। तो लैटिन भाषा के टॉटम शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। इसका मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा, घुमा हुआ, और जो अच्छा न लगे वो, जो बात सही नहीं है वो। तो ये हो गया। अब इंग्लैंड का एक वर्ड आपने सुना होगा, सिविल रॉन्ग। ये इंग्लैंड के कॉमन लॉ से आया है। सिविल रॉन्ग का मतलब भी टॉटम के जैसा ही कुछ है। इंडिया में ये अभी तक कोडिफाइड नहीं हुआ है। जैसे आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, सीपीसी, इन सबको संहिताबद्ध किया गया है, लेकिन टॉट को नहीं किया गया है। लेकिन इंग्लैंड और अमेरिका में इसका 70% हिस्सा जो है वो कोडिफाइड किया जा चुका है, और वहां पर ये लॉ जो है काफी डेवलप है और वहां के लिए काफी इम्पोर्टेंट भी है। इंडिया में अभी ये डेवलप होने के प्रोसेस में है। इसको डेवलप मानेंगे नहीं, ये प्रोसेस में है, लेकिन काम चल रहा है। हमारी जो पार्लियामेंट है वो सिचुएशन के अनुसार समय समय पर एक्ट्स बनाती रहती है, और अपकृत्य नाम का जो लॉ है, कानून है, उसको स्पष्ट करने का प्रयास करती है। कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। जैसे आप ले लीजिए मोटर व्हीकल्स एक्ट, फैटल एक्सीडेंट एक्ट, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, ये सब। अच्छा, ट्रेड यूनियन एक्ट, ये भी कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कि टॉट के ही हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि टॉट एक्चुअल में क्या है। वैसे तो परिभाषा हम इसकी जानने की कोशिश करेंगे कि है क्या और क्या होता है। जब किसी व्यक्ति को लगता है कि उसके अधिकारों की जो है हनन हो रहा है, उसकी राइट का जो है वॉयलेशन हो रहा है, लीगल राइट्स का, और इसके लिए उसे मुआवजा चाहिए होता है, इसके लिए उसे अदालत में मुआवजे की डिमांड करनी होती है, ताकि वो उसके जो अधिकारों की वजह से जो उसको हानि हुई है, जो उसे परेशानी हुई है, वो उसकी भरपाई कर सके। यानी कि अपकृत्य यही है। अपकृत्य संबंधी कानून आपको यही बताता है कि जब किसी व्यक्ति को लगता है कि उसके अधिकारों का हनन हो रहा है, उसके राइट का वॉयलेशन हो रहा है, तो वो अदालत की शरण लेता है। और अदालत की शरण उसने क्यों ली है? उसने एक अनुकरणीय मुआवजे को हासिल करने के लिए, उसने एक एग्जेम्पलरी रिलीफ मांगने के लिए अदालत की शरण ली। तो ये जो रिलीफ उसको प्रोवाइड किया जाता है, इसी की चर्चा हम जो है टॉट में करते हैं। यही है वो लॉ। और ये इम्पोर्टेंट कितना है इसका अंदाजा हम इसी से लगा सकते हैं कि यूनिवर्सिटीज जो है, उन्होंने लॉ कॉलेज में
लगभग सभी लॉ कॉलेज में एक कंपलसरी पेपर के रूप में, कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में टॉट को रखा है। और ये कितना इम्पोर्टेंट है ये आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि जुडिशियल सर्विस में प्री और मेंस का ये पेपर है, और उतना ही समझने में ये आसान भी है। आप इसको बहुत ही ज्यादा अच्छे से तैयार कर सकते हैं। एक हम मेजर पेपर पढ़ते हैं या फिर हम और कोई पेपर पढ़ते हैं तो उसमें आपको उतना इंटरेस्ट नहीं आएगा जितना आपको टॉट पढ़ने में आएगा। मैं अपना खुद के बारे में बता रही हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। हालांकि मैं ये अगर बताना चाहूँ कि अगर आपके मन में कभी सवाल आए कि मेरा फेवरेट पेपर कौन सा, मुझे मतलब सबसे ज्यादा अच्छा पेपर कौन सा लगता है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि मेरा फेवरेट जो सब्जेक्ट है वो है सिविल प्रोसीजर कोड। लेकिन टॉट पढ़ने में मुझे अच्छा लगता है क्योंकि ये आपको बहुत आसानी से समझ में आता है और आप इसको बहुत जल्दी तैयार भी कर सकते हैं, चाहे इसके लिए ऑब्जेक्टिव प्रिपरेशन की बात हो या फिर इसके लिए नोट्स की बात हो। अब हम लोग इम्पोर्टेंस के बारे में जान गए हैं, अब आगे जानते हैं कुछ। आप सभी लोग जानते हैं या फिर नए भी जो जानते हैं, जिन्होंने पहली बार टॉट पढ़ना शुरू किया है, उन्होंने ये बात सुनी होगी या ऑब्जेक्टिव बनाते टाइम ये देखा होगा कि टॉट जो है एक सिविल रॉन्ग है। अब आपको पहले ये जान लेना चाहिए कि रॉन्ग कितने टाइप के होते हैं। तो रॉन्ग जो है दो तरीके के होते हैं, एक प्राइवेट रॉन्ग और एक पब्लिक रॉन्ग। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब हम सिविल रॉन्ग की चर्चा कर रहे हैं तो प्राइवेट और पब्लिक रॉन्ग की बात कहाँ से आ गई। बिल्कुल आपको पता चल जाएगा, अभी थोड़ा सा पेशेंस। तो सबसे पहले हमने ये जान लिया कि प्राइवेट और पब्लिक रॉन्ग होते हैं। पब्लिक रॉन्ग क्या है, सबसे पहले आप ये समझिए। आईपीसी में जितने भी पनिशेबल ऑफेंसेस को रखा गया है, डिफाइन किया गया है और उनका जो मुकदमा है क्रिमिनल कोर्ट्स में चलता है, तो ये सारे के सारे जो है, मतलब जो भी उसमें ऑफेंसेस डिफाइन है, पनिशेबल ऑफेंसेस हैं, ये सबके सब आपके हो गए पब्लिक रॉन्ग। इसके अलावा जितने भी रॉन्ग होंगे, मतलब आईपीसी में जो डिफाइंड है उनके अलावा जितने भी रॉन्ग हैं वो आपके हो जाएंगे प्राइवेट रॉन्ग। उनके मुकदमे आपको सिविल कोर्ट में चलते हैं। और टॉट एक सिविल रॉन्ग है, उसका मुकदमा भी सिविल कोर्ट में ही चलता है। तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि टॉट कैसे है एक सिविल रॉन्ग। वैसे जनरली एक होता है कि किसी चीज का सार तथ्य अगर हम याद रख लेते हैं तो उसकी हमें बहुत सारी बातें याद रह जाती है। सार तथ्य कैसे कि टॉट एक सिविल लॉ है, सिविल रॉन्ग है, ये पहले आपको याद रखना चाहिए। और उसके बाद जब भी आपके साथ में टॉट होता है, मतलब आपके साथ में अप्रीत्य वाली घटना घटती है, तो इसके लिए आपको किसी को जेल नहीं भेजना है। मतलब जो भी आपके साथ में टॉट कर रहा है या आप किसी के साथ में टॉट कर रहे हैं तो वो जेल नहीं जाएगा, बल्कि आपको इसके बदले में मुआवजा दिया जाएगा। ये क्योंकि यहाँ का लॉ है नहीं, यहाँ पर कोडिफाइड भी नहीं है कि बाहर से आया हुआ। और जब आप टॉट को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंग्लैंड और अमेरिका से है। तो इंग्लैंड में ऐसा है कि वहां पे हर छोटी छोटी बात के लिए केसेस हो जाता है, मुआवजा लोग मांगने लगते हैं। कुत्ता काटने पर मुआवजा हो जाएगा, या फिर अगर आपकी जो दवा आपने बोला कि इस दवा से फायदा होगा, इस दवा से कोई बीमारी नहीं होगी, और दवा से अगर आपको बीमारी होगी तो उसके लिए भी क्लेम हो जाता है। तो चूंकि वहां पर ये लॉ काफी इम्पोर्टेंट है, काफी डेवलप है, तो ये वहीं से आया है। इंडिया में मैंने आपको बताया था कि ये अभी प्रोग्रेस में है डेवलपमेंट के, लेकिन डेवलप हुआ नहीं है। तो ये आपने जान लिया कि प्राइवेट और पब्लिक रॉन्ग क्या होते हैं और टॉट कैसे एक सिविल रॉन्ग है। आगे देखते हैं। रॉन्ग दो तरीके के होते हैं, ये तो हमने जान लिया, लेकिन अब सिविल रॉन्ग भी दो तरीके के होते हैं, आपको ये भी जानना चाहिए। सिविल रॉन्ग दो तरीके के कैसे होते हैं। एक रॉन्ग तो वो होता है जो आपको काम करने के बाद होता है, आपने जो काम किया है उसकी वजह से वो रॉन्ग हो गया, गलत हो गया। और एक होता है आपने काम किया उसके बाद आपसे रॉन्ग हो गया। तो काम को करने के बाद वाला जो रॉन्ग हुआ उसका एग्जाम्पल देके मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कोई डॉक्टर है, सर्जन है, सर्जरी करने के बाद नेग्लिजेंस में उसने कोई सर्जरी करी और सर्जरी करने के बाद किसी पेशेंट की डेथ हो गई नेग्लिजेंसी की वजह से ही। तो अब डेथ होने के बाद जो उसे काम हुआ, तो ये तो एक तरीके से सिविल रॉन्ग ही है। वो डॉक्टर करना नहीं चाह रहा था ऐसा। यहाँ पे मैंने पहले ही आपको बताया कि यहाँ पर कोई इंटेंशन नहीं होता है, हो जाता है। अगर आप असावधानी बरतते हैं, नेग्लिजेंस करते हैं, तो आपसे टॉट हो जाता है।
आपका करने का इंटेंशन नहीं रहता। अगर रहता ही तो फिर वो तो क्राइम ही हो जाता ना, फिर मेंस रिया आ जाता है। लेकिन मेंस रिया की यहाँ कोई बात नहीं। मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर अगर आपसे होता है कुछ गलत तो आपको मुआवजा मिलेगा, आपको जेल नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि क्राइम होगा तब आपको जेल जाना है। तो ये हो गया कौन सा वाला रॉन्ग, जब आपने काम करने के बाद ऐसा कुछ किया और काम करने के बाद आपसे रॉन्ग हो गया। तो ये एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, समझने के लिए काफी अच्छा है कि अगर कोई डॉक्टर है, सर्जन है, अगर वो सर्जरी के दौरान नेग्लिजेंसी में किसी पेशेंट की डेथ कर देता है, हो जाती है, तो ये तो हो गया काम करने के बाद वाला रॉन्ग। एक होता है काम नहीं करने के वजह से जो आपको रॉन्ग होता है। काम नहीं करने की वजह से का एग्जाम्पल भी मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि अब कोई नर्स है, उसको पेशेंट को टाइम टू टाइम मेडिसिन देनी थी और वो मेडिसिन उसके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट थी कि अगर आपने एक दिन भी वो मेडिसिन मिस की तो उसकी वजह से पेशेंट के साथ कुछ भी हो सकता है। तो अगर नर्स ने कोई भी टाइम की जो मेडिसिन है वो स्किप कर दी, उसने नहीं दी और उसकी वजह से पेशेंट की डेथ हो गई, तो ये कौन सा रॉन्ग हो गया? ये काम नहीं करने के बदले में जो रॉन्ग होता है ये वही हो गया। 11 मिनट का वीडियो हो गया है, मैं इसको और बढ़ाना नहीं चाहती। आज के लिए इतना ही। मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आया होगा। मतलब मैं आपको जो टॉट का जो स्टार्टिंग है, क्या होता है टॉट, कैसा होता है, किस तरीके से आप उसको समझेंगे, ये थोड़ा सा बताने की कोशिश की है। लेकिन मैं इसको जारी रखूंगी, मतलब टॉट भी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आपको बिहार क्वालिफाई करने के लिए किन किन पेपर्स को बहुत अच्छे से पढ़ना, उनमें टॉट भी है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ टीपी एक्ट के अलावा जो मैंने आज टॉट से स्टार्ट किया है, एक पहल की है, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी इसको अप्रिशिएट करेंगे। और 12 मिनट अपना वक्त देने के लिए थैंक यू सो मच। एक बार फिर से मैं कहूंगी कि आप अपने सारे फ्रेंड्स को वीडियो शेयर कीजिए जिन्हें इनकी जरूरत है। और जरूरी नहीं है कि हम किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में ही अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे कि अगर मैं सिर्फ प्रॉपर इंग्लिश का ही यूज करूं तो जरूरी नहीं है कि आप उसी में समझ पाएं। भाषा ऐसी होनी चाहिए जो आपको समझ में आनी चाहिए, और समझ का मतलब है आपके यहाँ सेट होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि हिंदी से अच्छी कोई भाषा हो नहीं सकती अपने बात को दूसरे तक पहुंचाने, और पहुंचाने के बाद वो बात आपके घर कर जाए। घर कर जाए मतलब आपके दिमाग में सेट हो जाए, आपके हर जगह वो फैल जाए, वैसी भाषा होनी चाहिए। तो मैं इसी में समझाने की कोशिश करती हूँ, आसान भाषा में ही। तो आप प्लीज इसको सपोर्ट कीजिए और बताइए मुझे कैसा लगता है आपको। जानना समझना कुछ गलती हो गई होगी मेरे से तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, मन लगा के पढ़िए। 5-6 महीना आपके पास है बिहार की प्रिपरेशन के लिए। तो जल्दी मैं आपसे मिलूंगी टॉट के अगले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।